पुलिस ने आतंकी संगठन अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों के पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है, जिसमें 2 प्रेशर कुकर बम है, एक अर्धनिर्मित टाइम बम और हथियार शामिल है। बताया जा रहा है कि ये लोग 2-3 दिन में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। एटीएस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। जिस मकान से गिरफ्तारी हुई है वो मकान शाहिद उर्फ गुड्डू के नाम पर है, जबकि दूसरे का नाम वसीम बताया जा रहा है। पूछताछ के लिए यूपी एटीएस की टीम शाहिद के परिजनों को भी अपने साथ लेकर गई है। एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस नई जनसंख्या नीति को जारी किया। सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है और यह नई नीति उत्तर प्रदेश में समस्या का समाधान करेगी। नई नीति में हर तबके का ध्यान रखा गया है, जिसमें परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरता पर जोर दिया गया है। दूसरी ओर जनसंख्या विधेयक 2021 का मसौदा पर सरकार ने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। मौजूदा जो मसौदा है उसमें 2 या कम बच्चे वाले अभिभावकों को बहुत सारी सुविधाएं देने और 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने के लिए कानूनी रास्ता बनाया गया है। आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। अगर 2 बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। जनसंख्या डेमोग्राफर का विषय है। मठ के ज्ञान से जनसंख्या का ज्ञान नहीं बनता है। ऐसे सवालों पर जोर देना ये कहीं चुनावी राजनीति का उनका हथकंडा दिखाई देता है। किसी धर्म के साथ, किसी धर्म विशेष के साथ जोड़कर इसका देखना मुनासिब नहीं है। इसको देश के साथ जोड़कर अगर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर। अब बात बीजेपी की जमीनी संवाद की। मुश्किलों से पार्टी को बाहर निकालने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जमीनी संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। आमेर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में जनता तक पहुंचकर पार्टी को मजबूत करने का प्लान है। देखिए बाबू धायल की यह स्पेशल रिपोर्ट। जमीन पर बीजेपी का संगठन। तो कुल मिलाकर संगठनात्मक और राजनीतिक तौर पर हम अपनी जमीन को कैसे मजबूत करें और लोगों से जुड़े कैसे रहें और उनकी सुझाव और उनके सलाह हम तक कैसे आए, तो इसके लिए एक निरंतरता के लिए हम लोगों ने शुरू किया। जमीन मजबूत तो वापसी आसान। आमेर में प्रदेश भाजपा ने नई पहल की है। कार्यकर्ताओं से जमीनी संवाद शुरू किया गया है और प्रदेश के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया गया है कि जमीन पर बैठें, कार्यकर्ताओं की पीड़ा को सुनें और उनकी हर समस्या को दूर करने की कोशिश करें। आमेर में बुजुर्ग के पैर छूकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी के अभियान की शुरुआत की तो प्रदेश की जनता को भी खास संदेश दिया। संदेश आत्मीयता का, संदेश जनता के सुख दुख में शरीक होकर उन तक अपनी बात पहुंचाने और जनता की मुश्किलों का हल निकालने की कवायद करने का। और इसका आगाज हुआ आमेर से। देखिए, हमारे संगठन प्राणतत्व है काम करने का और उसका तरीका है कि जमीनी तौर पर कार्यकर्ताओं पे, और जो हमारी एक विशेष परंपरा है बूथ से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल और जिला, तो हम लोग संगठन की उस परंपरा से चलते हैं, वो जीवंत रहे, उसमें निरंतरता रहे। इसके लिए बाकी लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन आमेर को, क्योंकि मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मेरा परिवार है,
तो उसमें मैं बेहतर तरीके से कैसे करूं, तो इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत व्यवस्थित तरीके से काम शुरू की है। पूनिया का दावा है कि उनका जमीनी संवाद सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम है, जिससे केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के साथ ही प्रदेश सरकार की विफलता पर भी फोकस होगा। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, कहां तक नीचे तक दरवाजे तक पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार की ऐसी कौन सी विफलताएं जिसके कारण नीचे का जमीन का व्यक्ति परेशान हैरान है, उसके लिए हमें किस तरीके की रणनीति बनानी है। साथ ही उस बूथ विशेष में या ग्राम पंचायत में किस तरीके के कामों की प्राथमिकता है, ताकि लोगों को नीतियों का नीचे तक लाभ मिले। पूनिया का दावा है कि कार्यकर्ताओं से जुड़ाव का आमेर मॉडल प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, लेकिन 2018 में आमेर ने उनकी बंद किस्मत का ताला खोल दिया, तो पूनिया भी इस इलाके की जनता के लिए समर्पित हैं। इस पूरे काम को प्रदेश में लागू करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। केंद्र की भी अपेक्षा राजस्थान से है कि राजस्थान का संगठन अच्छा चलता है और चले। फिलहाल खेमेबाजी के भंवर में फंसी बीजेपी को पार लगाने की सीधी जिम्मेदारी सतीश पूनिया पर है, और पूनिया आमेर मॉडल के जरिए कांग्रेस के साथ ही अपनी ही पार्टी के असंतुष्टों को भी संदेश देने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की चर्चा के साथ कोरोना की दूसरी लहर से बन रही परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। आरएसएस शासन प्रशासन का सहयोग करने और संभावित पीड़ितों की सहायता के लिए विशेष कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता लगभग 2.5 लाख स्थानों पर पहुंचेंगे और लोगों को कोरोना से जुड़ी सभी जानकारियां समय पर पहुंचाएंगे। साथ ही गांव के स्वयंसेवी लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मौजूदा समय में आरएसएस की 39,454 शाखाएं लग रही हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा ई शाखाएं हैं। इसी को लेकर आरएसएस ने ट्वीट भी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना की संभावित तीसरी लहर का सामना करने हेतु देशव्यापी कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन करेगा तथा यह प्रशिक्षित कार्यकर्ता लगभग 2.5 लाख स्थानों पर पहुंचेंगे। वर्तमान में देश में 39,454 शाखाएं लग रही हैं, जिसमें 12,288 ई शाखाएं हैं। संजीवनी की 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों का सफर तय कर रही हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की के तहत देश भर में कोविड-19 को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संजीवनी की गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है और हमारी टीम जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर उन्हें टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बता रही है। आइए देखते हैं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के दूर दराज के गांव की ये रिपोर्ट, जहां एक छोटी सी कोशिश कई लोगों की खुशियां बन गई। दूर दराज के इलाकों में लोगों में वैक्सीन के बारे में जानने की ललक इतनी है कि मूसलाधार बारिश भी ग्रामीणों को रोक नहीं पाई। कोरोना वायरस की पहली लहर में कोकड़ा में एक भी संक्रमित नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 126 हो गई, जिनमें से 2 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। It's the only way to stop the spread of coronavirus by taking vaccine at the earliest possible. संजीवनी मुहिम ने ठाना कि ये मुहिम दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जाएगी और हर आवाज को सुना जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक
बाबू ने कोरोना की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि इसके लिए कोरोना वायरस जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबू टीका भी नहीं लगवाना चाहते। सौख्य सर ಇದು ಸರಿಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲದ ಸೌಖ್ಯಡಿತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಊಟ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಡಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತಿರಿಗೂ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡತೆ। संजीवनी की टीम ने उन्हें समझाया कि किस तरह टीकाकरण उन्हें इस महामारी से सुरक्षित रखेगा। Now he is ready to take vaccine. He was understood like why that vaccine is very important. Oh. That is what we tried him. Oh, that's wonderful news. Can you just ask and check with him? Yeah. Sir, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೇತಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಾರೆ? ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗುಡು ಜನ ಬುಕ್ ದೇತನ್ ಬಂದ ಎಂಚೋದು ಅಂಕಲ್ ಕೊಕ್ಕಡದ ಗ್ರಾಮಡೆ ದೇತನ್ ಬಾಕಿ ಸಿದ್ಧಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಫಿಜಿ ಅಂತ। यकीनन अपनेपन का एहसास वैक्सीन को लेकर पनप रहे डर को मिटाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। टीका लगा,